हेलो दोस्तों, वेलकम टू बहिदार राज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज का न्यू रिक्रूटमेंट आ चुका है दोस्तों, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या पोस्ट निकला हुआ है, क्या सब कुछ है। सारा डिटेल जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CHL से ये वैकेंसी निकला हुआ है दोस्तों। तो चलिए जान लेते हैं इसका नोटिफिकेशन। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड CSL का ये रिक्रूटमेंट है, जो कि मिनी रत्ना कंपनी से है, जो कि इंडिया गवर्नमेंट से है दोस्तों। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका निकला हुआ है दोस्तों। आप अगर इसका सारा फुलफिलिंग करते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिक्रूटमेंट आपका सब कुछ फुलफिल होता है, तो ही आप इसका एप्लीकेशन भरें दोस्तों। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं पोस्ट और उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, पहला पोस्ट है सेमी स्किल्ड रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जिसका पास इन IV स्टैंडर्ड से है दोस्तों, जिसका मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिगिंग में दोस्तों। आपका इतना क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा पोस्ट की हम बात करें तो स्काफ फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जिसको पास इन SSLC NITI NTC इन सीट मेटल वर्कर, फिटर पाइप प्लम्बर, फिटर विथ 1 और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, या फिर ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चरल एंड स्कैफोल्डिंग एंड रिगर वर्क, या फिर पास इन SSLC विथ मिनिमम ऑफ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग इन जनरल स्ट्रक्चरल स्कैफोल्डिंग एंड रिगिंग वर्क। ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस है दोस्तों। इतना आपका क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई करें। दोस्तों, तीसरा पोस्ट की हम बात करें तो सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों, जो कि पास इन SSLC होना चाहिए दोस्तों, और 1 ईयर डिप्लोमा इन सेफ्टी फायर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से आपका होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आइए बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की। मिनिमम 1 ईयर ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस इन सेफ्टी इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए फैक्ट्री। दोस्तों, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये है और ये आपका एक्सपीरियंस है दोस्तों। हम चौथा पोस्ट की हम बात करें तो फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है दोस्तों। इसका एसेसल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो पास इन SSLC है दोस्तों। मिनिमम 4 to 6 मंथ ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग फ्रॉम ए स्टेट फायर फोर्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स है दोस्तों। इस कोर्स में आपका होना चाहिए, या फिर सर्टिफिकेट इन न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल डिफेंस एंड डैमेज कंट्रोल NBCD से आपका होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, आपका एक्सपीरियंस की हम बात करें तो दोस्तों मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फायर फाइटिंग इन स्टेट फायर फोर्स और इन ए लार्ज इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इन द आर्म फोर्सेस और इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और इन प्राइवेट कंपनी, आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। दोस्तों, पांचवा पोस्ट की हम बात करें तो कुक फॉर CSL गेस्ट हाउस ऑन कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों। 7 स्टैंडर्ड ये पास होना चाहिए। इनका मिनिमम एक्सपीरियंस की हम बात करें तो मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन कुक इन गवर्नमेंट ऑफ PSU गेस्ट हाउस फैक्ट्री कैंटीन 3 स्टार होटल, ये सब में इनका एक्सपीरियंस रहना चाहिए 5 ईयर का दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट की हम बात करें तो 24 जून 2022 से ये स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। 8 जुलाई 2022 को इसका एप्लीकेशन का लास्ट डेट है दोस्तों। एप्लीकेशन मोड फुल ऑनलाइन है दोस्तों, पोस्ट वैकेंसी का रिजर्वेशन की हम बात करें तो पहला पोस्ट सेमी स्किल रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों UR के लिए टोटल 22 वैकेंसी है। 14 वैकेंसी OBC के लिए, SC के लिए 7 वैकेंसी, ST के लिए 1 वैकेंसी, EWS के लिए टोटल 9 वैकेंसी। टोटल की हम बात करें तो 53 टोटल वैकेंसी है दोस्तों। सेकंड पोस्ट स्काफ फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो दोस्तों UR कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट, OBC के लिए 1 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए 1 पोस्ट, टोटल 5 पोस्ट है इसका दोस्तों। तीसरा पोस्ट की हम बात करें सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट की तो दोस्तों 8 पोस्ट UR के लिए, OBC के लिए 4 पोस्ट, SC के लिए 2 पोस्ट, ST के लिए 1 पोस्ट, EWS के लिए 3 पोस्ट, टोटल 18 पोस्ट है इसका दोस्तों। चौथा नंबर पोस्ट की रिजर्वेशन की हम बात करें तो UR कैटेगरी के लिए 12, OBC के लिए 2, SC के लिए 6, ST के लिए नील है दोस्तों, EWS के लिए 9, टोटल 29 वैकेंसी है दोस्तों। कुक फॉर
SL गेस्ट हाउस ऑन कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो सिर्फ ओबीसी के लिए एक पोस्ट है दोस्तों। टोटल पोस्ट की हम बात करें तो 106 पोस्ट है दोस्तों। दोस्तों पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो दोस्तों 3 ईयर है कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। आइए स्केल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड फर्स्ट ईयर के लिए दोस्तों आपको 22,100 है दोस्तों आपका सैलरी। सेकंड ईयर की हम बात करें तो दोस्तों सेकंड ईयर में आपको 22,800 है दोस्तों आपका सैलरी। थर्ड ईयर की हम बात करें तो दोस्तों 23,400 रुपया आपका है दोस्तों। दोस्तों इन पोस्ट के लिए एज की हम बात करें तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोस्ट के लिए दोस्तों आपको 30 ईयर नहीं होना चाहिए दोस्तों 8 जुलाई 2022 के। आप 30 ईयर के अंदर होना चाहिए आपको। आप अगर 30 ईयर के अंदर है आपका एज तो आप पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जो कि सेमी स्किल रिगर, स्कैप फोल्डर, सेफ्टी असिस्टेंट एंड फायरमैन। इन चारों पोस्ट के लिए आपको 30 ईयर के अंदर होना चाहिए, वो भी 8 जुलाई के अंदर दोस्तों। आपका 30 ईयर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवा पोस्ट की हम बात करें जो कि कुक का है दोस्तों। इसके लिए आपको मिनिमम 53 ईयर होना चाहिए दोस्तों। आप 53 ईयर के अंदर होना चाहिए 8 जुलाई 2022 तक दोस्तों। दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात कर लेते हैं। पहला पोस्ट सेमी स्किल रिगर ऑन कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करें तो दोस्तों आपका रिटिन टेस्ट नहीं होगा और फिजिकल टेस्ट भी नहीं होगा। आपका सिर्फ प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जो कि बेस्ड ऑन ग्रेड ऑब्टेन्ड इन द टेस्ट में आपका होगा प्रैक्टिकल टेस्ट दोस्तों, जो कि 100 मार्क का है आपका टोटल। दोस्तों दूसरा पोस्ट काफ फोल्डर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आपका दोस्तों आपका फिजिकल टेस्ट होगा 20 मार्क का दोस्तों और आपका प्रैक्टिकल होगा 80 मार्क का दोस्तों। तीसरा पोस्ट सेफ्टी असिस्टेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का आपका 70 रिटिन एग्जाम होगा और आपका प्रैक्टिकल 30 मार्क का होगा, आपका 100 मार्क हुआ दोस्तों। चौथा पोस्ट फायरमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का दोस्तों आपका फिजिकल होगा 30 मार्क के लिए और प्रैक्टिकल होगा आपका 70 मार्क के लिए दोस्तों। कुक के लिए दोस्तों 20 मार्क आपका है और 80 मार्क आपका प्रैक्टिकल है दोस्तों। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो दोस्तों 200 रुपया है आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई और वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं।